बस्तर लोकसभा में हुए मतदान को लेकर बुलेट पर हावी बैलेट ने काम कर दिखाया है। बस्तर की जनता ने इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अपना जनादेश भी दे दिया है, लेकिन इस जनादेश को प्रमुख दल के नेता अपने ऊपर मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बस्तर की जनता ने यह तय कर दिया है कि दिल्ली कौन जा रहा है। प्रथम चरण में एकमात्र सीट बस्तर, जहां कल मतदान शांतिपूर्ण माहौल में पूरा हुआ और पूरे बस्तर लोकसभा में कुल 68% मतदान हुआ है। पिछली बार हुए मतदान का 2% में वृद्धि हुई है, जिसको लेकर अब दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेता अपने अपने दल की जीत का दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बस्तर की जनता ने 10 साल की सरकार को देखा है, तो वहीं 5 साल की कांग्रेस सरकार को भी। वहीं जानकार का भी मानना है कि बस्तर की जनता ने दोनों दलों को कंफ्यूज में रखा हुआ है और दोनों दलों के बीच टक्कर कांटे की थी। वहीं कांग्रेस के नेता तो जीत के अंतर का भी दावा करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बस्तर की जनता कवासी लखमा दादी को जिताकर दिल्ली भेजेगी। इधर भाजपा प्रदेश ने कहा है कि वो पहले भी लड़े थे उपचुनाव, नतीजा क्या था। मोदी जी की गारंटी और बस्तर लगातार विकास को देखकर बस्तर की जनता ने यहां कमल खिला दिया है और बस्तर सहित पूरे 10 सीटों में भी कमल खिलने वाला है। अगर राजनीतिक रूप से हम देखेंगे तो मतदान का बढ़ना, लोग ये मानते हैं कि सत्ता विरोधी एक लहर होती है, मतलब लोगों का ऐसा भी कहना है। पर ये बात हमेशा प्रमाणित नहीं होती। कई बार जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता के फेवर में भी नतीजे आते हैं। रही बात लोकसभा चुनाव में और बस्तर के अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है कि कवासी लखमा मतलब वेल नोन प्रत्याशी हैं, 6 बार के विधायक, और उनको बस्तर की जनता जो है वो बच्चा बच्चा पहचानता है। दूसरा जो भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप, वो भले अननोन हो मतलब बाकी इलाकों के लिए, पर जो भाजपा नरेंद्र मोदी के फेस को लेकर के चुनाव लड़ी है, प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत लोकप्रिय चेहरा है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री लगातार लोगों से उनकी अपनी कनेक्टिविटी रहती है, तो जो चर्चाएं हो रही हैं उनके मुताबिक ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर है। पर नरेंद्र मोदी जी का जो फेस है वो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक अपर हैंड देता है। मुझे लगता है क्लोज फाइट रहेगी और हार जीत का फैसला जो है वो बहुत कम मार्जिन से ही होगा। लड़ेगी और बस्तर लोकसभा तो हम चुनाव जीत रहे हैं, कांकेर भी जीतेंगे और आने वाले जो भी तीसरे चरण के जो सेकंड और थर्ड चरण के फेस है उसमें भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है, जीत का अंतर क्या लग रहा है? तो कम से कम हम यहाँ 50,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मतदान का जो प्रतिशत वो उसकी बढ़त को लेकर क्या देखिए, मतदान का जो प्रतिशत है ये कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में लोग काफ़ी नाराज़ थे, वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जगदलपुर में बीजेपी जो पिछले बार 30,000 वोटों से जीती थी वो बढ़ते हुए मतदान के कारण हुआ था। जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है वो कांग्रेस को मिला है और जो बीजेपी के जो चिन्हित वार्ड हैं वहाँ पर तो वोटिंग परसेंट बहुत कम हुआ है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नरेंद्र मोदी जी के जो बड़बोलेपन से लोग नाराज़ हो गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हावी रहा। देश के जो 10 सालों में विकास जहाँ जाना था वहाँ पर मोदी जी ले जाने में असफल रहे और यहाँ के मतदाताओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब की बार हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि अब एहसास हो रहा है लोग घर वापसी करने जा रहे हैं कि कांग्रेस की ओर लौट चलो। कांग्रेस के मतदाता भी और शहर की जनता का भी कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास रहा और उस नीतियों पर घोषणा पत्र पर आम लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, एक बार और दावा किए थे उपचुनाव में लोकसभा में, और जनता है, जनता के मन में क्या है और जनता के मन में मोदी जी हैं। जिस तरीके से और मतदान केंद्रों में भरी दोपहर में इतनी भीषण गर्मी में और जनता और ख़ासकर हमारी मातृशक्तियों की लंबी लंबी कतारें थी और विश्वास मानिए कि अब जनता विकास चाहती है। 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब पूरे देश में जिस तरीके से विकास की गति तेज हुई है सभी सेक्टर में,
इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, कोरोना के समय से आप देख लीजिए किस तरीके से देश को संभालने का काम किया, देशवासियों को संभालने का काम किया मोदी जी ने, तो विश्वास बढ़ा हुआ है जनता का, काफ़ी हाई है मोरल। और वो जिस साफ़ सुथरी स्वच्छ छवि की अपने हमारे जो देश में ही नहीं पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से यहाँ से चुनाव जीतेगी। बस्तर से खाता खुल गया, 10 सीट और बाकी है। 10 सीट पर भी इसी तरीके से चुनाव होंगे। और मैंने प्रारंभ से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार प्रवास, आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन, हमारे और अन्य वरिष्ठ नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जिस तरीके से गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र को ले रही है, निश्चित रूप से सभी लोकसभा क्षेत्रों में 11 की 11 लोकसभा क्षेत्र हम जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम 11 कमल के पुष्प भेंट करेंगे।